नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे वो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है। 7 में इससे पहले करा चुका हूँ, आप जाके पहले वाली वीडियो में उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 18 की दर से कुछ वस्तुएँ खरीदता है और 1 रुपये में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए ताकि 10% की हानि हो जाए। बेटा एक बात याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहे हैं। इन क्वेश्चनों में दम नहीं होता लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो 1 मिनट में निकाल देगा, और अगर किसी ने तुक्का वुक्का मारता रहा, फॉर्मूले लगाता रहा तो उसको दिक्कत हो जाती है। अब देखें, इसको भी मैं 2 तरीके से बता देता हूँ एक क्वेश्चन को। हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन और भी रखे हैं, बाकी का आप आगे उड़ा दोगे मुझे उम्मीद है। एक मैं बता दे रहा हूँ, आगे कह क्या रहा है। एक बात याद रखना, 1 रुपये में 18 की दर से, इसका मतलब क्या होता है 1 रुपये में कितने 18। तो बेटा एक बात याद रखना, जो पैसा जो होता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पैसे को इंसान हमेशा ऊपर की जेब में रखता है। तो इसका मतलब मैं ऊपर की जेब में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पैसे वाली वैल्यू है ना 1 रुपये 2 रुपये, उसको हमेशा अंश में रखना, न्यूमरेटर में रखना, ठीक है। और जो सामान जो वैल्यू होती है उसको किस में रखते हैं हम, डिनोमिनेटर में, हर में। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया हुआ, कोई भी वैल्यू होती है मेरी 100% होती है या नहीं होती, बिल्कुल 100% होती है। 100% की वैल्यू मेरी क्या 1/18 नहीं आ जाएगी भाई। 18 वस्तु कितने में खरीद रहा है 1 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा 1/18 में खरीदेगा या नहीं। हालांकि मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, फिर भी थोड़ा सा बेसिक मुझे बताना था इसलिए इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ, क्या 1/18 इंटू नीचे 100 होगा या नहीं होगा, बोलो। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि 10% की हानि हो जाए। अगर 10% की हानि हो जाएगी किसी चीज़ में तो एक्चुअल वैल्यू तो 90% ही बचेगी या नहीं बचेगी। एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी बनेगी 90%। तो मैं क्या करूँगा 90% की इसमें क्या कर दूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा किसकी आती है, पैसों की। ऊपर वाली वैल्यू मेरी किसकी आती है, पैसों की। ये तो ये मेरा क्या होगा प्राइस, और ये कितना हो गया मेरा सामान हो गया, ठीक है। क्या हो गया सामान, या इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसको आर्टिकल। मतलब अगर 1 रुपये में 20 वस्तुएं अगर वो बेचने लगे तो उसको कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो मैं इसको वैसे एक तरीके से बताता हूँ। बेटा एक चीज़ याद रखना, वस्तु और आर्टिकल, ये पैसे प्राइस और ये आर्टिकल, ये 2 चीज़ें होती हैं, मतलब पैसा और वस्तु। तो एक बात मानना, अगर किसी वस्तु के रेट बढ़ जाएं, किसी चीज़ के रेट बढ़ जाएं तो आपकी वस्तु कम आएगी या नहीं आएगी, बोलो। अगर किसी वस्तु के रेट घट जाएं तो आपकी चीज़ ज़्यादा आएगी या नहीं आएगी। अगर ऐसा देख लो, नॉर्मली घर वाले 100 रुपये देते हैं, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो क्या पेट्रोल कम नहीं आएगा 100 रुपये में। अगर पेट्रोल का रेट घट जाएगा तो क्या पेट्रोल ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये बात याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की क्या होगी, घटेगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% की हानि हो जाए। क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। 10% का मतलब क्या होता है बेटा मुझे बताओ। 10% का मतलब 1/10, 1/10 हानि हो रही है। तो हानि के लिए मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, 1 10 है तो 1 9 है, 1 10 है तो 1 9 है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये किसकी बात हो रही है, ये प्राइस की बात हो रही है या नहीं हो रही, बोलो। प्राइस की बात हो रही है, प्राइस ही तो है 10%, कीमत ही तो है। लेकिन उसने क्या बोल रहा है कि कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए। ये पूछ क्या रहा है मुझे, वस्तु। तो अगर मुझे वस्तु पूछ रहा है तो मुझे वस्तु ही निकालनी पड़ेगी। अगर मैं वस्तु निकालूंगा तो क्या मेरी वस्तु जो है उल्टी होगी या नहीं, 9:10 होगी कि नहीं होगी, बोलो। बिल्कुल 9:10 होगी। मैंने क्या बोला, प्राइस और आर्टिकल एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्यों विपरीत होते हैं मैंने आपको बताया। पहले वो कितनी चीजें खरीदता था, 18। इसका कितना गुना गया, 9 दूनी 18, 2 गुना। और ये रेशियो में आप लोग जानते हो सेम मल्टीप्लाई होती है या नहीं होती। अगर 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा, क्या 2 की मल्टीप्लाई मेरी यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो 2 ढाई कितना 20। अगर 1 रुपये में मैं 20 वस्तुएं खरीदूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 10% का लॉस। अब मैं इसको चेक कर लूँ कि मेरा सही है या नहीं। तो एक चीज़ देखो, ये मेरा क्या निकल के आया, ये वस्तु ही तो निकल के आई बेटा,
बोलो, वस्तु ही तो निकल के आई। और लाभ या हानि किस पे होती है, पैसे पे होती है या नहीं होती? अगर मैं इसको पैसा करूं तो क्या ये 20:18 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा आर्टिकल से। कितने का अंतर? 2 का। कितने पे? 20 पे। 2/20 करोगे क्या 1/10 नहीं आएगा? बोलो, 10% की हानि हो रही है या नहीं हो रही? इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, परेशान मत होना, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा। अब देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 25% का लाभ हो? 25% की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जल्दी बोलो। 1/4। मतलब कोई चीज 4 की कितनी? 5। ये क्या चीज थी मेरी? प्राइस ही तो है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वस्तु, आर्टिकल। तो आर्टिकल का क्या करूंगा? वस्तु, प्राइस का उल्टा, इनवर्स। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 5:4। पहले कितनी वस्तुएं वो खरीदता था? 20। तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 4 गुना। अब कितनी खरीदेगा भाई? 4 चौक 16। अगर वो 20 की जगह 16 बेचे तो उसको कितने % का फायदा हो जाएगा? 25% का। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो मेरा आंसर कितना आएगा? बी। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बच्चों वाली चीज है ये तो। नेक्स्ट चलो। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 14 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, उसे 40% की हानि होती है। मतलब 1 रुपये में अगर मैं 14 चीज दे रहा हूं तो मुझे कितने की हानि हो रही है? 40% की। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे कितने % का लाभ हो? 20% का। दिक्कत ही नहीं है बेटा। देखो, 40% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो सामान मेरा 60% पे बेच रहा होगा या नहीं बेच रहा होगा? 100 में से 40 माइनस कर दिया तो कितना आया मेरा? 60%। 2 तरीके से बताऊंगा इसको। 60%। दूसरा मेरा क्या बोल रहा है कि कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 20% का उसको लाभ चाहिए, तो मतलब वो कितने में बेचने का? 120% में। बोलो, ये किसकी कीमत आई? प्राइस की आई या नहीं आई? बोलो, ये प्राइस ही तो है, पैसा ही तो है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वो पैसे नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? वस्तु। क्या मैं इसको काट दूं तो 1:2 नहीं आएगा? % से % कट जाएगा। 60 दूनी कितना? 120। 60 दूनी 120। ये किसका रेशियो आया मेरा निकल के? प्राइस का। लेकिन उसने पूछी क्या है? वस्तु। तो वस्तु का बेटा, आर्टिकल का वस्तु का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा? 2:1। उल्टा हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है? पहले कितनी वस्तुएं खरीद दर से वो करता था, बेचता था? 14 बेचता था या नहीं? तो पहले वो 14 बेचता था, तो ये कितना गुना? 2 सत्ते 14। अब कितनी बेचेगा? 1 सत्ते कितना? 7। अगर वो 7 वस्तुएं बेचने लगे ना, तो उसको पहले की जगह 40% का जो लॉस हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? 20% का फायदा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? आप इसको बेटा ऐसे भी कर सकते थे। अगर % से निकालूं तो मैं कैसे? 1 रुपये में 14 की दर से तो 1/14 आ जाएगा। कितने % की हानि हो रही है? 40%। तो एक्चुअल वैल्यू 60% रहा होगा। बोलो, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1/14, नीचे कितना आ जाएगा मेरा? 60। चाहिए कितना उसको? 20% फायदा। 100 में जोड़ दोगे 20, तो ये कितना आ जाएगा? 1/14 मल्टीप्लाई 60 इंटू कितना आ जाएगा मेरा? 120। 60 दूनी 120, 2 से 4 कितना? 1/7। ऊपर मेरा क्या होता है? पैसा होता है, प्राइस, और नीचे क्या हो जाता है मेरा? आर्टिकल। क्या हो जाता है नीचे मेरा? आर्टिकल, वस्तु। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, आसान सा था? आसान था या नहीं? बोलो। चलो नेक्स्ट चलें। समझ में आया? चलो शाबाश। नेक्स्ट देखो, कोई व्यक्ति 1 रुपये में 14 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है और उसे 30% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? बिल्कुल है या नहीं? सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है या नहीं? अब इसको करना कैसे है? 30% की हानि हो रही है, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी रही होगी उसकी? 70%। कितनी रही होगी? 70। 70% लिख दिया। 100 में से मैंने माइनस कर दिया 30, कितना आ गया मेरा? 70%। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? ताकि उसे 20% का लाभ हो। दूसरी वे में 20% का लाभ हो, क्या 120 रहा होगा या नहीं? ये किसकी वैल्यू आई मेरी? प्राइस की। इसको मैं काटूं तो बेटा कितना आ जाएगा? 7:12 है। आर्टिकल मेरा क्या हो जाएगा? वस्तु क्या हो जाएगा मेरी? उल्टी। 12 रेशियो कितना? 7। पहले कितनी वस्तुएं खरीद रहा था? 24। तो 12 दूनी 24। अब कितनी वस्तुएं खरीदेगा बेटा? जल्दी बोलो। 7 दूनी 14। अगर 14 वस्तुएं खरीदे तो उसको कितने % का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है यार? आप इसको वैसे भी कर सकते थे परसेंटेज से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, कोई व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। बेटा ये तो मैं क्वेश्चन में ना परसेंटेज में भी बताया था। क्या बताया था कि अगर किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने की जगह 6/5 से गुणा कर दिया जाए, याद आ रहा है कुछ? किसी ने परसेंटेज किया होगा तो 5/6 से गुणा करने की, मैंने क्या बोला? पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, उसको कहाँ रखोगे? ऊपर की जेब में। इसमें पैसे कितने दे रखे हैं? 5 रुपए। 5 रुपए ऊपर और चीज नीचे। आगे क्या बोल रहा है? और उसे इतने में बेच, ये मेरी क्या आगे निकल के सीपी। बेच देता है तो क्या निकल के आ जाएगी मेरी एसपी। कितने रुपए में? 6 रुपए में 5 की दर से। बोलो, यही क्वेश्चन है ना? ये मेरी बेटा भिन्न में आ रही है, फ्रैक्शन में, जिसमें अंश और हर होता है। उसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं? 6 और 5 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 30। बोलो कितना आएगा? 30। 30 से मल्टीप्लाई इधर, 30 से मल्टीप्लाई, 5 छिंग 30, 6 पंजे 30, कितना आएगा? 5 पंजे 25, 6 छिंग, कोई चीज 25 से कितनी हो गई? 36। कितने की वृद्धि हुई? 11 की। कितने पे? 25 पे। हमेशा वृद्धि किस पे निकलती है? सीपी पे, क्रय मूल्य पे। 11 की वृद्धि कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? मल्टीप्लाई बाई 100 पर। 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई डाउट है? ऐसा क्वेश्चन एक और रखा है मैंने, देखें। कोई व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से, रुपए कितने आएंगे? 5 ऊपर, नीचे 4 सीपी, और 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 4 रुपए 5 की दर से नीचे एसपी। 5 चौक कितना? एलसीएम लोगे 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो 20। 5 चौक 20, 4 पंजे 20। इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज 25 की खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है? 16 में। तो ये तो उसको हानि हो गई। कितने की हानि हो रही है? बोलो कितने की हानि हुई? 9 की। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36। 9 की हानि 25 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100%। 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36%। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर मेरा सी। इन क्वेश्चन में टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है यार। इनमें अगर कोई बंदा टाइम लगा रहा है ना, तो समझ लो तुम कंपटीशन से बाहर हो। नेक्स्ट देखो, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये आ गया क्रय मूल्य पे, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। लेकिन 30% कम तोलता है, तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो अच्छी चीज है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इसको भी कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं एक से ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो अपना वही चलता है। ये क्या कह रहा है? लाभ या हानि प्रतिशत पैसे पे ही होती है या नहीं होती? ये बताओ। पैसे पे ही होती है लाभ या हानि प्रतिशत, आर्टिकल पे तो होती नहीं। किस पे होती है? पैसे पे। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं इतना भला आदमी हूं कि मैं एक का खरीद के लाता हूं और कोई सामान को कितने में बेच रहा हूं? एक ही में बेच रहा हूं, ठीक है। मैं इतना भला आदमी हूं, किसी सामान को 1 रुपए में खरीद के ला रहा हूं और कितने में बेच रहा हूं? 1 ही में। यही कहना चाह रहा है ना, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोलो जितने का मैं खरीद के ला रहा हूं उतने के। लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। बैकग्राउंड में ये क्या कर रहा है? कितना कम तोल रहा है? 30%। कितना? 30%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो वस्तु पहले 100 देता, अब कितनी वस्तु देगा? 70। यही मतलब हुआ ना कि पहले उसको 100 वस्तु देनी थी, अब कितना देगा? 30% कम। कितना? 70। क्या इस जीरो से ये जीरो नहीं काट सकता? और प्राइस आर्टिकल का क्या हो जाता है बेटा? उल्टा होता है या नहीं होता? कितना आ जाएगा? 7:10। तो ये यहाँ प्राइस है, तो इसके नीचे बेटा प्राइस ही आएगा या नहीं आएगा? प्राइस के नीचे प्राइस ही आता है, सेम ही यूनिट आती है। तो 7:10 दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? 7:10। मतलब कोई चीज कितने में खरीद के रहा है? 7 में, और बेच कितने में रहा है वो? 10 में। कितने क्या फायदा हो रहा है? 3 का। कितने पे? 7 पे। 3 का फायदा 7 पे, तो 100% पे बेटा कितने का हो जाएगा? 300/7। ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, या और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये बोल रहा है मैं इतना भला आदमी हूं, जितने का खरीद के लाता हूं उतने का बेचता हूं, कोई भी फायदा नहीं लेता। लेकिन बैकग्राउंड में चल क्या रहा है? 1 किलोग्राम की जगह कितना दे रहा है? 750 ग्राम कम तोल रहा है अपने फायदे। एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले मैं प्राइस लूंगा, 1:1 ले लूंगा या नहीं? मतलब जितने का खरीद के ला रहा हूं उतने का ही बेच रहा हूं।
लेकिन वस्तुओं का क्या चल रहा है उसके बैकग्राउंड में कि वस्तु 1000 किलोग्राम देनी थी, लेकिन दे कितना रहा है वो 750 ग्राम। यही चल रहा है या नहीं? 250 से काटूंगा मैं कितनी बार? 4 बार। और ये कितना आ जाएगा मेरा? बोलो कितनी? 3 बार। ये किसकी वैल्यू आई मेरी निकल के? आर्टिकल की। और ये किसकी थी बेटा? प्राइस की। तो प्राइस के नीचे तो प्राइस ही आएगा। तो प्राइस मेरा क्या हो जाएगा यहां से? 3:4। तो मैं इसको कितना कर दूंगा बेटा यहां से? प्राइस 3:4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 33.33% आ गया। कितने की वृद्धि आई? 1 की। कितने पे? 3 पे। 1 की वृद्धि 1/3 किसकी वैल्यू होती है भाई? किसकी वैल्यू होती है? 1/3। 33 सही 1/3%। जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन में है, बिल्कुल होगा 33.33%। ऑप्शन नंबर कितना मेरा? बी। बोलो कोई डाउट है? आगे बढ़े? समझ में आ रहा है ना बेटा सबके? गुड। नेक्स्ट देखो, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम बोला। लो ये एक और नमूना आ गया। ये बोलता है मैं जितने का खरीद के लाता हूं ना उस पे भी 25% का मेरा हानि हो रही है, मैं अपने घर से दे रहा हूं। आप एक बात बताओ बेटा, 25% की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/4। हानि के लिए क्या करूंगा? माइनस। मतलब अगर प्राइस की बात हो रही है, 4 रुपए का खरीद के ला रहा है, कितने का बेच रहा है? 3 का। यही बोल रहा है ना, 4 का खरीद के ला रहा हूं और मैं कितने का बेच रहा हूं? 3 का। लेकिन इसके भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कितना कम तोलता है वो? 20% कम तोल रहा है। 20% का मतलब क्या हुआ कि उसको आर्टिकल 100 देनी थी, लेकिन दे कितने रहा है वो? 80। कितना आ जाएगा? 5:4। और प्राइस इसका क्या हो जाता है बेटा? उल्टा हो जाएगा, 4:5 होगा या नहीं होगा? बोलो। और प्राइस के नीचे किसकी वैल्यू आती है बेटा? प्राइस की 4:5। 4 चौक 16, 5 3 15, 1/16। 1/16 किसकी वैल्यू होती है? 6.25%। 1/16 इंटू 100%। कितना आ गया मेरा? 6.25। लाभ होगा या हानि? लाभ होगा इसमें। मतलब 16 का खरीद के ला रहा है, 15 का बेचेगा, तो लाभ कहाँ होगा बेटा? हानि होगी। कितने की? 6.25%। ऑप्शन नंबर ए। डाउट है? रिपीट करना है? कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसा नेक्स्ट देखो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। वो बोल रहा है कि मैं दुकान अपनी इतने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा हूं, कुछ है X%, ये इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे नहीं पता ये कितना है। आगे क्या कह रहा है? लेकिन 20% क्या कर रहा है वो? कम तोल रहा है। 20% क्या हो रहा है? कम तोल रहा है। और अंत में फायदा कितने का हो रहा है उसको? 37 सही 1/2% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूं। देखें इधर क्या बोला? 20% कम तोल रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 20%। अगर मैं वस्तु की बात करूं, आर्टिकल वस्तु, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 100 देनी थी, लेकिन दे कितना रहा है? 80। यही मतलब हुआ ना, 20% कम तोल रहा है। 100 देना था लेकिन दे कितना रहा है? 80। क्या 5:4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस बेटा कितना आ जाएगा? 4:5 उल्टा। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को X% लाभ पर बेच रहा हूं, मतलब प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? मैंने मान लिया पहले X में बेच रहा था, अब किस में बेचेगा? Y में। ये मेरा क्या आ गया? CP, और ये मेरा क्या आ गया? SP। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हुए हैं बेटा, परसेंटेज में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्राइस के नीचे बेटा प्राइस ही होता है। ये कितना आ जाएगा मेरा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 5। और फाइनली जो लाभ निकल के आया उसमें कितने % का लाभ हो रहा है? 37 सही 1/2। और 37.5% की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3/8। आप लोगों को पता है कैसे? मुझे पता है 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। अगर मैं इसका 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा? 37.5%। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 3/8। 3/8 का मतलब होता है कोई चीज 37.5% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 1/2 बोलो या बोलो, मतलब 8 की चीज कितने में हो जाएगी? 11 में। मुझे इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, ऊपर वाले की वैल्यू बताओ। तो बेटा आपको पता नहीं है क्या ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं? बम्पर कराए मैंने, 4-5 क्वेश्चन कराए। आप किसी कोई लगातार लेक्चर कर रहा है, जाके देखो। क्या करूंगा मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सीधा सीधा। 5 अट्ठे कितना हो गया? 40, और 11 चौक कितना हो गया? 44। कोई चीज 40 का खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है? 44 का। कितने का % का फायदा हुआ? 10% का आ गया ना सीधा सीधा। 4 का फायदा कितने पे? 40 पे। 4 का फायदा 40 पे, तो 100 पे कितने का? 100%।
4 से कितना 10, कितना आ गया मेरा 10% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैं इसको चेक भी कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ 10% की वैल्यू रख दूं तो मेरा यही आंसर आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं। 10% की वैल्यू मेरा कितना होता है, 10 से 11 होता है या नहीं होता, बोलो। ये कितना आ जाएगा 4 से 5, 5 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 से कोई चीज 11 आई या नहीं आई, ये वाली, बोलो वही वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब मेरा क्या है, ये आंसर सही है। समझ में आ रहा है या नहीं। बिल्कुल सेम नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% बेचने का, अब टाइम खोटा मत करो, सीधा सीधा क्या करूंगा, x से क्या y, 40% कम तोलता है, मतलब 100 देने थे, दे कितने रहा है 40, कितना आ गया 5:2। भाई 100 देने थे वस्तु, दे कितनी रहा है 40, तो 5:2, ये 40% कम तोलता है, सॉरी 60, तो ये कितना आ जाएगा 5:3। किसका, वस्तु का। प्राइस बेटा उल्टा होगा या नहीं, 3:5। तो इसके नीचे मैंने प्राइस लिख दिया कितना 3:5, ये मेरा सीपी और ये मेरा एसपी। आगे क्या बोल रहा है, कितने का फायदा हो रहा है 25% का। 25% की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/4, 4 की चीज कितने में 5 में, तो 4 पंजे कितना 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिया 15, मतलब कोई चीज 20 की खरीद के ला रहा है, कितने में बेच रहा है 15 में। लाभ होगा हानि, बोलो हानि होगी ना बेटा, 20 की कोई चीज खरीद के ला रहा है 15 में बेच रहा है, तो लाभ कैसे हो जाएगा, हानि। कितने की 5 की, कितने पे 20 पे, और 5/20 बेटा कितना होता है, ऑप्शन में है 25%। 25% का क्या हो जाएगा उसको हानि, ऑप्शन नंबर बी। अगर 25% का कौन सा ये लाभ प्राप्त होता है, तो मैंने कर दिया ना 4 की चीज 5 में, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी के क्वेश्चन जो बच रहे हैं मैं करता हूं नेक्स्ट में, तब तक पुराने वीडियो को भी आप रिपीट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।